सो स्टूडेंट्स, अब हम जो देखने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका है कैंडल स्टिक। सो सबसे पहले देखते हैं कि कैंडल स्टिक जो है वो होता क्या है। सो व्हाट इज़ कैंडल स्टिक। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक को कहाँ से बाई करें, कहाँ से सेल करें, उसका एसएल का क्या होना चाहिए एंड टारगेट क्या लगाना चाहिए, तो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट क्या होता है। कैंडल स्टिक से बने हुए पैटर्न को चार्ट कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस प्रकार से चार्ट देखा होगा, जो कि आपने इस तरीके से हमेशा देखा होगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस तरीके का चार्ट देखने को मिलता है। इसको किसने बनाया, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है और ये कहाँ से आया, किसने इसने बनाया। तो सिंस 1700 में जापान में राइस की ट्रेडिंग होती थी। सो उसमें एक व्यापारी था जिनका नाम मोनोहिसा था, ठीक है। होमो था जो इस प्रिडिक्शन को समझते थे कि कीमतें अपनी मनमानी से नहीं चलती हैं, उन्हें स्टडी किया कि रेट का पैटर्न के अनुभव से चलती हैं। तो इस तरह उन्होंने कैंडल स्टिक को जन्म दिया। टाइम के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसे यूज़ भी किया गया। सो क्या होता था उस टाइम पे कि राइस की कीमतें में उतार और चढ़ाव होते थे, तो उनको ये समझ में आता था कि हाँ, ये अपने मनमानी से तो हो नहीं रहा है। सो इसीलिए इसको क्या किया जाता था कि वो प्रिडिक्शन करते थे कि कब मार्केट में ये चीज़ इस टाइम पे डाउन जा रही है या प्लस साइड पे जा रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बहुत सारे कैंडल स्टिक को भी जन्म दिया गया, ठीक है। तो कैंडल स्टिक कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो कैंडल स्टिक का ये इस तरीके से कैंडल स्टिक होता है। ये इसका अपर शेडो होता है, ये इसका लोअर शेडो होता है। जैसे कि ये यहाँ पे लो होता है। लो मीन्स कि कुछ भी लो हो सकता है, लाइक वाइज की हो सकता है कि 30 रुपीज़ का लो बनाया है उसने। और ये इसका हाई है, हो सकता है कि कोई भी स्टॉक एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक अगर आप ले लो तो इसने 50 रुपये का हाई बनाया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से ये ओपन हुआ था। ओपन प्राइस भी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ से ओपन ही हुआ था ये 35 रुपये पे, और ये क्लोज है। क्लोज मतलब कि प्रीवियस कितने पे क्लोज हुआ था वो। प्रीवियस मतलब कुछ भी हो सकता है, 37, 38, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लोज हुआ है इसका, ठीक है। ये इसका अपर शेडो है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रहता है, ये जो लाइन रहती है, ये वाली, ये जो लाइन रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है, इसको शेडो बोल जाता है। तो इसको अपर शेडो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर शेडो। और ये जो पूरा पार्ट रहता है इसका, ये इसको बॉडी बोला जाता है। तो ये बॉडी होती है, मतलब कि ये शेडो हो गया, ये शेडो हो गया, ये पूरी बॉडी हो गई इसकी। और ये हाई बनाया शेडो के ऊपर, देख लीजिए आप, यहाँ पे इसने लो बनाया। और ये क्लोज मतलब होता है प्रीवियस क्लोज, और ओपन मतलब कि आज कितने पे ओपन हुआ है। तो ये कैंडल स्टिक होता है। ये कैंडल स्टिक ऐसे बना जाता है, ठीक है। अब जो कैंडल स्टिक भी होता है, कैंडल स्टिक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के कैंडल स्टिक होते हैं। तो एक होता है आपका बुलिश कैंडल स्टिक और एक होता है आपका बेयरिश कैंडल स्टिक। तो बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, बुलिश कैंडल स्टिक मतलब होता है वो तेज़ी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मार्केट में तेज़ी रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट को बुलिश बताएगा कि मार्केट आज कितना बढ़ा, कितना मूवमेंट कर रहा है प्लस साइड पे। मतलब कि आप एक तरीके से देखोगे कि मार्केट जब बढ़ता है तो उसे हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, और मार्केट अगर डाउन साइड पे जाता है तो हम उसे बेयरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी आप बुलिश कैंडल स्टिक को देखेंगे तो वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है कि वो प्लस साइड है, पॉजिटिव साइड है। और जो बेयरिश कैंडल स्टिक होता है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ऑफ ये निगेटिव जाता है तो इसलिए इसको रेड पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से कैंडल स्टिक होते हैं जो कि बुलिश और बेयरिश को रिप्रेजेंट कर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश कैंडल होता है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है और बेयरिश कैंडल जो होता है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से अभी हमने कैंडल स्टिक का पूरा पैटर्न देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, तो देखिए इसी तरीके से इसकी पूरी बॉडी रहती है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का है या रेड कलर का है तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपर बॉडी है, आपको पता है, अपर शेडो है, ये बॉडी है पूरी। ये लो बनाता है, ये हाई बनाता है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसी तरीके से सेम टू सेम। अब आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बेरिश कैंडल होता है, बेरिश कैंडल में
बेरिश में कभी भी हम सौदा करते हैं या मार्केट में सोल्ड करते हैं कोई पोजीशन, तो हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉफिट है वो आपको जब मार्केट गिरेगा तभी होगा। तो अगर हम बेरिश कैंडल में कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, सेल की पोजीशन बना रहे हैं, दैट टाइम मार्केट गिरना चाहिए। और अगर हम बाई कर रहे हैं किसी भी पोजीशन को, किसी भी स्टॉक को, तो आपका जो स्टॉक है वो बढ़ना चाहिए, मतलब कि प्लस साइड पे होना चाहिए। सो ये रहा आपका कैंडल स्टिक। और इसी तरीके से जो कैंडल स्टिक होते हैं वो आपको याद रखना है कि बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक किस तरीके के होते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।